दीपावली के उपलक्ष्य में आपके इस आगरा दृष्टिबाधित विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए हमारे इस समिति के संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव और हमारे मीडिया से और समाज के यहाँ पर बहुत लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात आज गौर करने की है कि इस दीपावली पर्व का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक हमारे बच्चे ने बताया कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर के पूरे शहर को रोशन किया। अगर आप जैन धर्म में देखेंगे तो भगवान महावीर को जब कैवल्य प्राप्त हुआ था तब भी पूरे जैन धर्म के मुनियों ने, ऋषियों ने और जैन धर्म के मतावलंबियों ने उस समय दीप जलाकर के ये दीपावली का आयोजन किया था। ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम जब वह कपिल वस्तु छोड़ करके राजपाट चले गए थे और जब सघन तपस्या करी उन्होंने और 6 साल की कठोर तपस्या के बाद जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुई और जब वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए और जब वो वापस कपिल वस्तु लौटे तो कपिल वस्तु के नागरिकों ने उस समय दीप जला करके दीप दानोत्सव मनाया और दीपोत्सव मनाया। ऐसे ही आप सिख धर्म में भी पाएंगे, यानी भारत के भूमि पर जो जो धर्म जन्मा है उसमें हरेक में दीपोत्सव, दीपावली, दीप दानोत्सव अलग अलग नामों से एक ही त्योहार को मनाने की परंपरा है। आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, दृष्टिबाधित है या किसी वजह से वो ब्लाइंड हो गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया के रंग बिरंगे और संसार के जीवन के सारे रंग उनके सूने हो गए हैं और केवल काला और अंधेरा रंग उनके जीवन में है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों कि जितने भी बड़े लोग जिनके आदर्शों पर आंखों वाले चलते हैं, अगर उनकी फोटो या तस्वीर या मूर्ति कभी देखना, आप भगवान महावीर की कभी मूर्ति देखना, उनकी आंखें बंद मिलेगी और भगवान बुद्ध की कभी मूर्ति देखना तब उनकी भी आपको आंखें बंद मिलेगी। उन्होंने आंखें होते हुए भी अपने पलकों से अपनी दृष्टि को बंद कर रखा। आप गुरु नानक जी को देखिए, आप कबीर जी को देखिए, आप लुई ब्रेल को देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, जो दुनिया में जितने जितने महान लोग हुए हैं उन्होंने इस संसार की दौड़ धूप में कुछ नहीं पाया। इन आंखों से जो शरीर के हमारे चक्षु हैं, जो आंखों से जो हम देखते हैं दुनिया में, उससे असली ज्ञान और प्रकाश प्राप्त नहीं होता। असली ज्ञान और प्रकाश प्राप्त जब होता है जब हम इनकी जो शरीर की आंखें हैं उनको हम बंद करके जब अपने अंतर मन की अवचेतन और अचेतन गहराइयों में हम जाकर के ध्यान साधना के माध्यम से हम उस दिव्य प्रकाश को पाते हैं। तो देखा जाए तो हम आंख वालों की तुलना में आप जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके जीवन में प्रकृति ने एक उपकार किया है। आपको शुरू से वो प्रतिभा दे दी है कि आप अपने मन की गहराइयों में जाएं और वहां पर जितना भी जो दिव्य ज्ञान है, जो ब्रह्मांड का जो सार तत्व है, वो आपके मन की गहराइयों में ध्यान की गहरी साधना में आपको मिलेगा। ये जितने भी धर्म के संस्थापक हुए हैं, जिनको विश्व गुरु मानते हैं या जिनको पैगंबर मानते हैं, उन्होंने केवल अपने मन की आंखों से उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर पाया। ये जो हमारे तन की आंखें हैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जितनी हमारे मन की आंखें होती हैं। आप लोगों को चाहिए कि ये प्रकृति ने जो हम जो समाज के लोग कहते हैं कि आपके जीवन में एक अधूरापन है,
लेकिन इस अधूरेपन को आप प्रकृति का एक ये संदेश भी मानिए कि आप इस अधूरेपन को अपनी सबलता में परिवर्तित करेंगे और आप हर समय अपनी उस ध्यान साधना में और उस अपने ज्ञान पिपासा में अपने मन की गहराइयों में एकाग्रता के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो आपके अंदर इस जब से यह ब्रह्मांड पैदा हुआ है, जब से बिग बैंग हुआ है, जब से ये चांद तारे बने हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स बने हैं, और जब से इस पृथ्वी पर अस्तित्व हुआ है, जब से ये गैसें बनी हैं, जब से ये जीव पैदा हुए हैं इस धरती पर, और जब से उद्विकास होकर के एस्ट्रेलोपिथेकस, डेओपिथेकस, क्रो-मैग्नन, इस प्रकार की जो हमारी जीवों की जो स्थितियां हैं, आकर के हम जो मानव बन गए हैं, इसमें जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो हमारी चेतना की शक्ति है, वो हमारे मन की शक्ति है। बुद्ध कहते हैं मनोबुद्धंग माधम्मा मनोसेठा मनोमया, यानी इस पूरे संसार में, इस पूरी प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो हमारा मन होता है वही पूर्वगामी है, वही सर्व धर्मों का मुखिया है, और मन ही सर्वोपरि है। जैसे ही हमारे मन का अंत होता है तो हमारे संसार का अंत होता है, मन में प्रकाश होता है तो संसार प्रकाशमय हो जाता है। बुद्ध ने कहा भी है अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये जो आंखें हैं ये हमारा दीपक नहीं होती, ये जो हमारा मन है, तो मन के अंधकार को मिटाने का ये पर्व होता है दीपावली। अब आपको समझना है, ये जो हमने, अब देखिए कितनी घनघोर रात होती है, सूरज नहीं होता है, इतनी घनघोर रात होती है अमावस्या की, लेकिन इसमें एक ही संदेश है कि हम अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपने संकल्प शक्ति से हम इस अंधेरे को, इस तिमिर को भी दूर कर सकते हैं। अगर हम एक एक दीपक जलाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते चले, तो इस संसार का सारा अंधेरा मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा, और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और इस प्रकार के जो कलुष है मानव के, जो पाप है मानव के, वो मिट जाएंगे। इस दीपावली से हमें यह संदेश मिलता है कि अंधेरा कितना ही गहरा हो, प्रकाश उसे खत्म कर ही देता है। ऐसे ही आपको सोचना है कि आपके पास भले ही ये जो तन के चक्षु ना हो, लेकिन मन की आपके पास वो दिव्य शक्ति है जिसके बल पर आप बड़े से बड़ा एक ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी ज्यादा, हजारों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश आपके मन की उस दिव्य शक्ति में होता है। आपको बस आपको मन की उस शक्ति को, उस दीपक को आपको जलाना है, और ये आपको ध्यान साधना से, मेडिटेशन से, ये आपको जो विभिन्न पद्धतियां हैं, जिसमें मैं जिस पद्धति को मानता हूं कि जिससे बहुत शीघ्र ही आप अपने मन की आंखों को खोल सकते हैं, उसमें आनापान सती और विपश्यना की वो ध्यान साधना है कि अगर आप इसमें रत हो जाएंगे तो आप अपने दीपक स्वयं बनेंगे। तन की आंखों से आप भले ही बाधित हों, लेकिन मन की आंखें आपकी वो प्रकाशमान होंगी, प्रकाशित होंगी कि आप अपने परिवार का, अपने समाज का नहीं, पूरी मानवता का पथ प्रकाशित करेंगे। आपको मैंने पिछली बार लुई ब्रेल की कहानी बताई थी। उस व्यक्ति ने कितने करोड़ों करोड़ों मानवों को प्रकाशित किया, भले उनकी आंखें क्यों न हो। ऐसे मैंने आपको एक कैलर की कहानी बताई थी। तो बच्चों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझें, दूसरों से कमतर ना समझें, बल्कि आप में प्रकृति ने वो शक्ति दी है और प्रारंभिक रूप से दी है कि आप उसका सदुपयोग करें और अपने मन की गहराइयों में जाकर के अपने उस दिव्य ज्ञान को, दिव्य प्रकाश को खोजें। यही दीपावली का संदेश है कि असली जो प्रकाश है वो हमारा दिव्य डिवाइन लाइट होती है जो हमारे अंदर है ना। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो आपको ये जो प्रकाश है या जिस गॉड एलिमेंट की, या जिस एक साध्य की, या जिस अपने इष्ट देव की जो भी खोजना करते हैं वो आपके अंदर है। आपको उसी प्रकाश को खोजना है। और ये दीपावली का पर्व हमें ये संदेश देता है कि अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो, वो मिटाया जा सकता है। हमें बस एक दीपक जलाने की जरूरत है। हमारी आंखें तन की बिल्कुल खत्म हो जाए,
लेकिन हम अपनी मन की आंखों से इस पूरी दुनिया को आलोकित और प्रकाशित कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने उस दिव्य प्रकाश को मन की आंखों से खोजिए और अपने जीवन को और दूसरे मानवों के जीवन को भी आलोकित करिए। यही दीपावली का आपके लिए संदेश है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं के साथ और प्रसाद खिलवाओ भाई। हाँ, आगे